भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र के सबसे बड़े चैंपियन हैं और शांति के सबसे बड़े दूत हैं। क्यों हैं, अब आपको बताते हैं। भारत कैसे दुनिया में शांति का सबसे बड़ा दूत है। इस समय भारत किसी भी बड़े देश के मुकाबले पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। अब आप देखिए, अगर आप तुलना करेंगे तो बाकी की जो महाशक्तियां हैं दुनिया की, वो क्या कर रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल अलग नजर आएंगे। अमेरिका जैसे देश शांति के नाम पर हथियार बेच रहे हैं। चीन छोटे और गरीब देशों को कर्ज बेच रहा है। रशिया दुनिया को युद्ध दे रहा है और यूरोप के देश लोकतंत्र और मानवता पर पूरी दुनिया को कोरे लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत पूरी दुनिया को अनाज दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, कोविड की वैक्सीन दे रहा है और इन देशों के बीच भारत एक चमकते हुए सितारे की तरह दिखता है, बिल्कुल अलग। और आज जब पूरी दुनिया में अनाज को लेकर गंभीर संकट है, तब प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया है कि भारत दुनिया में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यह बात उन्होंने 12 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान कही। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सुनिए और उनका विजन भी देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं। એમાં એક નવી મુસીબત દુનિયા સામે આવી છે। અન્નના ભંડાર ખૂટવા માંડ્યા છે। કાલે હું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જોડે ચર્ચા કરતો હતો તો એમણે પણ કહ્યું કે એક મોટું ત્યારે એમને કહ્યું તમે અમને WTO જો પરવાનગી આપે, થોડી રાહત કરી દે કે ભાઈ ભારતમાં જે ભંડાર પડ્યા છે તમે બહાર મોકલી શકો છો, તો અમે કાલે મોકલવા તૈયાર છીએ। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारत अब पूरी दुनिया में भूख मिटाने की स्थिति में आ गया है और अगर WHO हमें परमिशन देता है, इजाजत देता है, तो हम अनाज पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं अब हम। भारत हर साल 10 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार करता है, जिसमें से भारत सरकार 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं दूसरे देशों में भेजने के लिए अब तैयार है। इन देशों में नाइजीरिया, टर्की, वियतनाम, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान और इथियोपिया जैसे देश हैं। इसके अलावा इजिप्ट ने कहा है कि वो भारत से गेहूं का आयात करने पर विचार कर रहा है और जल्द ही वहां की सरकार इस आयात को मंजूरी दे देगी। यानी अब भारत पूरी दुनिया की भूख मिटाने की स्थिति में आ गया है। गेहूं की पैदावार के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत हर साल जितना गेहूं उगाता है उसका 1% से भी कम दूसरे देशों को निर्यात करता है, जबकि रशिया गेहूं का निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। निर्यात करने वाला, उगाने वाला नहीं। लेकिन आज जब पूरी दुनिया अनाज के संकट से संघर्ष कर रही है तो रशिया इन देशों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि यह काम अब भारत कर रहा है, जो अब तक अपनी कुल पैदावार का 1% गेहूं भी दूसरे देशों में भेजता नहीं था। इससे पता चलता है कि संकट काल में भारत कैसे एक विश्व गुरु बनकर उभरा है। और विश्व गुरु कौन होता है? जो पूरी दुनिया का ध्यान रखे, जो पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाए और सबसे बड़ी बात यह, जो पूरी दुनिया का पेट भरने में सक्षम हो, क्योंकि जो भूख है वो मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और अगर कोई देश पूरी दुनिया की भूख मिटा सके तो इससे ज्यादा शक्ति का काम कोई हो नहीं सकता। एक मजबूत देश वो नहीं होता जो शांति और मानवता के नाम पर युद्ध में हथियारों की सप्लाई करता है, जैसा अभी यूक्रेन में अमेरिका कर रहा है और इससे पहले भी हर जगह करता आया है। अमेरिका का जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि पहले वो अशांति पैदा करता है दुनिया में किसी भी देश में और फिर शांति स्थापित करने के लिए हथियार बेचता है। और अमेरिका का बिजनेस मॉडल यह है कि शांति हथियारों के जरिए ही पैदा की जा सकती है। यानी शांति के लिए भी हथियार चाहिए, क्योंकि वो हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। और एक मजबूत देश वो भी नहीं होता जो दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें निगलने की कोशिश करे, जैसा श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में चीन कर रहा है। बल्कि एक मजबूत देश वो होता है जो समस्या का समाधान लेकर आता है, जो मुश्किल समय में दुनिया के साथ खड़ा रहता है बिना किसी लोभ और लालच के। और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पूरी दुनिया को यह करके दिखाया है और भारत ऐसा करने वाला अकेला देश है पूरी दुनिया में। वर्ष 2020 में जब कोरोना की महामारी आई और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी थी, तब लगभग सभी देशों में एक ही दवा की सबसे ज्यादा मांग थी, आपको भी याद होगा, और यह दवा थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तब बंदूक की गोलियां बेचने वाला अमेरिका भी
इस दवा को किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था। उसे बंदूक की गोली नहीं, ये क्लोरोक्विन की गोली चाहिए थी। और उस समय भारत ही वो देश था जिसने इस दवा की कमी और इसकी जरूरत को पूरा किया। महामारी के शुरुआती 2 महीनों में भारत सरकार द्वारा दुनिया के 120 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की दवाइयां भेजी गई। इसके अलावा कोरोना महामारी की शुरुआत में चीन, रशिया, अमेरिका और ज्यादातर पश्चिमी देशों ने जरूरी दवाइयों और वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो इन्हें अपने लिए बचाकर रखना चाहते थे। जबकि इसी दौरान भारत ने दुनिया के 40 देशों को जरूरी दवाइयां मुफ्त में भेजी और इसके लिए इन देशों से कोई पैसा भी नहीं लिया। इसी तरह जब कोविड की वैक्सीन आई, तब भी ये बड़े बड़े देश अपनी जिम्मेदारी से भाग गए और इन देशों ने, जो जितने बड़े बड़े देश थे, वैक्सीन की जमाखोरी शुरू कर दी। कनाडा ने अपने हर एक नागरिक के लिए वैक्सीन की 9 डोज खरीदकर अपने यहां जमा कर ली। इसी तरह ब्रिटेन ने भी इतनी ही वैक्सीन की जमाखोरी की कि वो अपने हर नागरिक को 5 डोज लगा सके। यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों की कुल आबादी 37 करोड़ है, लेकिन उसने भी 37 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन की 160 करोड़ डोज खरीद कर जमाखोरी कर ली। जबकि समानता और मानवता की बातें करने वाले अमेरिका ने भी अपनी 18 साल से ऊपर की आबादी के लिए 3 गुना ज्यादा वैक्सीन को अपने यहां स्टॉक करके रख लिया। इनमें से किसी भी देश ने पूरी दुनिया के बारे में नहीं सोचा, गरीब देशों के बारे में नहीं सोचा, विकासशील देशों के बारे में नहीं सोचा। वहां जो करोड़ों लोग, सैकड़ों करोड़ों लोग जो मारे जाएंगे कोविड से, उसके बारे में किसी देश ने नहीं सोचा। जबकि ये वो देश हैं जो मानवता पर सबसे बड़ा लेक्चर देते हैं बार बार, जो मानव अधिकारों की बार बार बात करते हैं, जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं। सबके सब मतलबी बन गए। लेकिन आपको पता है भारत ने क्या किया? भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत, इसको भारत ने नाम दिया है वैक्सीन मैत्री, और इसके तहत दुनिया के 98 देशों को वैक्सीन की 17.5 करोड़ डोज भेजकर भारत ने मदद की। और इन देशों में कमजोर और गरीब देश ज्यादा थे, जैसे इनमें म्यांमार था, मोरक्को था, बारबाडोस, डोमिनिका, कोंगो, नाइजीरिया और भूटान जैसे छोटे देश इसमें शामिल थे, जो शायद खुद से वैक्सीन खरीद नहीं सकते थे। भारत के अलावा चीन ने भी दुनिया को वैक्सीन की मदद, चीन को भी भारत ने मदद भेजी। लेकिन चीन ने ऐसा अपने निजी हितों के लिए किया। भारत के अलावा चीन ने भी कुछ देशों को मदद भेजी थी, वैक्सीन भेजी थी। उदाहरण के लिए उसने मध्य अमेरिका के एक देश होंडुरास को वैक्सीन देने के लिए यह शर्त रखी कि उसे वैक्सीन लेने के लिए ताइवान से अपने रिश्ते खत्म करने होंगे। तो सोचिए चीन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैक्सीन दे देंगे आपको, लेकिन ताइवान से अपने रिश्ते बिगाड़ लीजिए, खत्म कर दीजिए। जबकि भारत ने किसी भी देश को वैक्सीन देते समय किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी, यानी मौके का फायदा नहीं उठाया। पिछले साल जब अफगानिस्तान पर तालिबान के आतंकवादियों ने कब्जा किया, तब भी भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद की। उस समय भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देव शक्ति के तहत 221 विदेशी नागरिकों को वहां से रेस्क्यू किया गया था। और इसके अलावा यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है, और अमेरिका और चीन जैसे देशों ने वहां फंसे अपने नागरिकों को यह कह दिया था कि वो मौजूदा हालात में उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। अपने नागरिकों से इन देशों ने कहा कि आप अपना अपना इंतजाम खुद कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत सरकार ने अपने 22,500 नागरिकों को तो वहां से सुरक्षित निकाला ही, साथ ही 18 देशों के 147 नागरिकों को भी रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई। आप में से जिन लोगों ने विमान में हवाई सफर किया है, उन्हें पता होगा कि विमान के टेक ऑफ से पहले क्रू मेंबर्स ये बताते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहिए और फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में देखें तो भारत ने बताया कि वो कैसे आपातकाल की स्थिति में अपनी भी मदद कर रहा है और दुनिया को भी मदद पहुंचा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.